गधे को दवाई बनाना पड़ रहा है। और आशीर्वाद इधर से लेना है। आशीर्वाद इधर से लेना है। क्या ये तूने क्या किया? तूने क्या सोच कर किया? कह कर सारा करवा दिया। रूबरू होते हुए देखा और कलाकारों ने इसमें जान के फूकने का काम किया। वाकई में ही अगर ये रेवाड़ी के कलाकार हैं तो मैं सबको बधाई देता हूँ। पहले ही बता दें इसकी रेवाड़ी का नाम और इसे पूरे निर्देशन हमारे डायरेक्टर साहब ने किया है। वाकई में बड़ा सुंदर, समय समय पे क्या होना चाहिए उसकी यहाँ पे जरूरी था, वही किया है। दूसरे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं और जो बीच बीच में विलम्ब हो रहा था लाइट का उसके बावजूद भी आप सबके डांटे रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो रहे हैं क्योंकि हम आप लोग के लिए नाटक करते हैं और जब आप लोग यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और म्यूजिक पे दे आजा जल्दी जल्दी। रंजीत जिसमें ने डांस किया। सर का बहुत सहयोग रहता है। ये बात हम हमें समय समय पर उपलब्ध कराते हैं और 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद भोजन की व्यवस्था तैयार है। सिर्फ और सभी भाई और बहनों, मुझे लगा कि ये बातें नहीं रेवाड़ी में नहीं बैठा, मैं बॉम्बे की किसी फिल्म में भी नहीं बैठा हूँ। इतने अच्छे कलाकार हैं और बहुत ज्यादा इस अवसर पे मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि इतने बड़े कलाकारों के बीच में और आपको क्या अच्छा लगे इसका मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं क्या विषय आपके बीच में लूं। लेकिन राजा भी घबरा रहा था क्योंकि जब चुनाव सामने होता है तो बड़ी बड़ी लड़कियां निकल जाती हैं। आपने देख लिया भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे तो सामने चुनाव हो से बड़ा शक्तिशाली हमारे पास वाहन नहीं है और हम कह ही देते हैं 5 साल के चुनाव में आप लोग हम जैसे लोगों को अवसर देते हैं और अवसर देते हैं तो 5 साल में उसका हिसाब नहीं मांगते हैं। सब लोग भले ही आपने 50-55 साल वाले से हिसाब नहीं मांगा होगा लेकिन 4 साल वाले से जरूर मांगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम तो जनता का आशीर्वाद जब भी मिलता है निश्चित तौर पे हिसाब देने का काम भी नेताओं को करना चाहिए और उसके लिए हम मजबूती से खड़े हैं। नहीं तो आपने देखा दिल्ली का साम्राज्य किस तरह से हिल रहा है।
ठीक से चलेंगे, संस्कारित होके चलेंगे, तो ही कहीं हम जनता की बातों को पूरा कर पाएंगे। और राजा जब हिल रहा था चुनाव को देख के, तो मुझे याद आ गया, राजा साहब जैसे भी हिलते हैं, चुनाव इतनी बड़ी, चुनाव का तनाव इतना बड़ा होता है। एक बार जंगल में शेर आ जाता है, और जंगल में शेर जब भ्रमण करके निकलता है तो सामने से गीदड़ आता है। तो गीदड़ को जंगल का शेर कहता है, बोले गीदड़ राजा क्या हाल है? तो वो बड़ा भयभीत हो जाता है, राजा तो खुद शेर है, गीदड़ को राजा बता रहा है कोई मामला गड़बड़ है। तो बेचारा घबराता है कि कोई जंगल में अनहोनी होने वाली है। तो क्योंकि ये मेरे को राजा बता रहा, राजा भी खुद है, तो उसको समझ में नहीं आता, वो भाग के दूसरे गीदड़ के पास जाता है। और दूसरे गीदड़ के पास जब जाता है तो वहां उसको कहता है कि आज सुबह सुबह शेर मुझे मिला, तब मेरे से कहने लगा गीदड़ राजा क्या हाल है? तो वो भी भयभीत हो गया, कहाँ जंगल में अनहोनी होने वाली है। तो राजा खुद होते हुए गीदड़ को राजा बता रहा है, तो जरूर कोई कोई परेशानी आने वाली है। तो दोनों ही कहने लगे, पुराना गीदड़ उस चौर पे रहता है, तो बोला वो बता सकता है इसका मायने क्या है। तो वो दोनों गीदड़ भागे भागे जाते हैं उस पुराने गीदड़ के पास, बूढ़े के पास, और वो जाके कहते हैं कि ऐसे हमें शेर मिला, और शेर मिला तो उन्होंने हमें गीदड़ राजा कह के पुकारा, तो कोई यम होने वाली है, क्योंकि आप तो अनुभवी हैं। तो कहने लगा कोई खास बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, बैठो आराम से। बोलो फिर भी हमें बताओ तो सही। बोले इसमें बताना क्या है, जंगल में चुनाव आए होंगे, तो इसलिए चुनाव से तो राजा जैसे भी हिल जाते हैं, शेर जैसे भी हिल जाते हैं, तो हम लोगों की औकात क्या है? आपने उसको भी यहाँ दर्शाने का काम किया। और राजा की गजब की आवाज, गजब का रोल, क्या आप भेष बदल के आप आगे क्योंकि जब आप राजा की पोशाक में थे, अब आम आदमी हो गए, और आम आदमी आप डर के रहना, क्योंकि अब जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले लोग नेताओं पे विश्वास भी नहीं करते थे, क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे आपकी स्थितियां बदल रही। मुझे कहने की गुरेज नहीं, एक जीप में 6 लोग जा रहे थे, तो जीप एक्सीडेंट हो जाती है, 5 मौके में एक्सपायर हो जाते हैं, 6ठा जिंदा होता है। तो वो जो 5 दफनाए, तो 6ठा जिंदा था, उसको भी दफना दिया। तो वो शिकायत हुई, कानून का डंडा चला, और पुलिस आई, प्रशासन आया, पर अभी 5 एक्सपायर हो गए, तो वो दफना दिए तो कोई बात नहीं, 6ठा जिंदा था, तो उसको क्यों दफना दिया? तो कहने लगा एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ, बोला हाँ जी, वो कह तो रहा था मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन बोले लंबे लंबे कुर्ते पजामे पहन रखे थे। हमने सोचा जो नेता लग रहा था हालात से, उसकी शक्ल से, तो हमने सोचा ये नेता है, जो बोलते वो मिलते नहीं, इसलिए हमने उसको भी मरा उड़ाई बोल रहा होगा तो जिंदा होना, क्योंकि आज के लोग तो किसी पे हम सुना नहीं सकते। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कर रहे थे, और जब भी आप देखेंगे हास्य कलाकार हैं या दूसरे हैं नाटक करने वाले, पहले अपने भी इस्तेमाल करते हैं, तब अगले को हंसी आती है, पता नहीं आपको आई नहीं आई, लेकिन इसलिए नहीं आई कि मैं वैसा नहीं हूँ। तो और दूसरा स्वर्ग की बात हो रही थी, वो रामू तो चला गया था लटक के, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी स्वर्ग में चला गया था, ये ठीक उसी तरह से स्वर्ग में चला गया था। अब यमराज कहने लगा यार, यहाँ तो मुर्दा आते हैं, कोई जिंदा आदमी को भी नीचे से लेके आओ। तो वो कहने लगा जी इसका टेस्ट अजब है, तो वो लेके गया जिंदा आदमी को, इत्तेफाक से पटवारी हो गया। कोई पटवारी तो नहीं बैठा,
तो पटवारी को लेके जाओ, ऊपर इन्वेंटा के ले जाओ ऊपर। धन्यवाद करते हुए और भाई जैसे गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठाने का काम किया था, तो उसका मतलब ये है कि सबका सहयोग, एक एक उंगली का सहयोग होगा तो बड़ी चीजें नहीं हो पाती हैं। अब आज जो भरतपुरी कला केंद्र के द्वारा ये आयोजित, आप 3 दिन से इस मनोरंजन कर रहे हैं। पिछली बार भी मैं आया था तो पिछली हुई था कि उसमें कुछ सीन ही ऐसे थे, लेकिन हाँ, लेकिन इस बार का आनंद आया। मैंने तो बल्कि ये कहने वाला था कि जो गधे की बारात में उठ के चला गया तो फिर समझो क्या है, इसलिए मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरे मन का संकल्प आया तो मैंने कहा भाई पूरा देखते जाएंगे, लेकिन आनंद आया। मैं तो अच्छी पिक्चर भी जितना आनंद लिया है जो यहाँ प्रत्यक्षता में देखा, इसलिए सारे कलाकारों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत सुंदर, तो जो गया बना उसका तो कमाल ही है, तो नेताओं से ज्यादा रंग बदलता आपने देखा रंग बदलते हुए मिनटों में रंग बदल गया, क्योंकि शादी किसी की होती है तो चाव से कराता है, ये तो बाद में ही पता चलता है, जैसे रामू को पता चल रहा नहीं चल रहा है, तो शादी कराने के बाद पता चलता है कि सब में ही पता चल जाए तो सारे मनोरमा आदमी हो जाते हैं। सबके समझ में थोड़ी आती है चीजें, तो इसलिए आज सबको एक बार बधाई देते हुए और रंग बदलने पे मुझे याद आया कि किसी की शादी हुई 2 साल हो गए, लेकिन आज नाक खड़ा है मेरे सामने तो इसको हटा भी रहा, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला ये काट लिया, बोला नहीं ये सांप का झैक हो गया, तेरे से भगवान ने आया है। 2 साल बाद इसको भी पता चलेगा जो आज के शादी का, तो इसलिए सहयोग माध्यम में 21,000 रुपए की घोषणा अपनी तरफ से करता हूँ, बाकी सब लोग एक इन बच्चों को भी आगे के रास्ते साफ हो गए, बहुत अच्छे कलाकार हैं और ये पता नहीं इतने, ये तो हॉल में जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह के कला के सामने भी अगर आप, क्योंकि प्रतिभाएं सब में नहीं होती, ये परमात्मा का वरदान है, सब में सब कुछ होता भी नहीं, इसलिए परमात्मा के वरदान को समझते हुए और आप इस अपनी कला का जो है आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको और ऊर्जावान और शक्तिवान और सामर्थ्यवान आप सब लोगों को बनाएं। आप सबका धन्यवाद। 29 तक हास्य नाटक किया गया था और इसमें हर नाटक में कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य छिपा हुआ था, संदेश था समाज के प्रति इन कलाकारों का कि कलाकार क्या संदेश दे सकते हैं और एक कलाकार अपना जीवन किस तरह से समाज को समर्पित कर देता है, ये संदेश इस नाटक के माध्यम से बच्चों ने दिया और इनका पूरा जीवन इस नाट्य विद्या के लिए समर्पित है। हाँ जी, मुख्य अतिथि MP गोयल साहब रहे और अपने लक्ष्मण जी यादव साहब हैं विधायक कोसली से, वो रहे। भरत मुनि कला केंद्र से मैं ये प्रार्थना करूंगा सरकार से कि इन कलाकारों को हमारी हरियाणवी जो भाषा है और हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार पहले समाज के प्रति हमारे नाट्य विद्या और ये सांग हुआ करते थे और उस सांग के माध्यम से जैसे हमारे कलाकार समाज को एक निर्देश दिया करते थे, एक संदेश दिया करते थे कि हम समाज को अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किस तरह से हम समर्पित हैं समाज की सेवा के लिए, उसी तरह से ये भरत मुनि कला केंद्र के जो कलाकार हैं वो एक संदेश देना चाहते हैं हर नाटक के माध्यम से कि हमें समाज में किस तरह से उन्नति के पथ पर हम ले जा सकें और एक समाज को
अग्रणी समाज के लेवल में बढ़ा सकें। हाँ जी, तीनों दिन पहले दिन जो नाटक था वो था हम ऐसे ही हैं, और दूसरे दिन जो नाटक था वो था अंधेर नगरी चौपट राजा। वो पूरा नाटक का नाम था वैसे, लेकिन अंधेर नगरी के नाम से ये नाटक किया गया। और तीसरे दिन जो नाटक किया गया, इसके हजारों कार्यक्रम हमारे हरियाणा में और दूसरे संस्थानों में भी हो चुके हैं। और ये नाटक बहुत ही हास्य नाटक के रूप में एक संदेश देता है कि किस तरह से हम समाज में अपनी संस्कृति का संपादन कर सकते हैं। हाँ जी, आज 27, 28 और 29 को ये जो नाटक की संस्कृति है हमारे समाज में, किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, इस भरत मुनि नाट्य केंद्र की तरफ से और के माध्यम से हम इन कलाकारों को और अपने समाज को पूरी समर्पण भाव से हम क्या उद्देश्य और क्या संदेश दे सकते हैं, इसका भरसक प्रयास किया है। स्टेज में विभिन्न नाटक और रामलीला के माध्यम से अनेक, केवल मैंने हनुमान का रोल नहीं किया है, बाकी मैंने लेडीज़ और जो पुरुष के जितने भी पात्र हैं, राम, लक्ष्मण, सीता और भरत और श्रवण कुमार, विष्णु, अनेक पात्र में, रावण का भी मैंने किया हुआ है, और कुंभकर्ण का, अहि रावण का, मैंने अनेक पात्र किए हैं। और अनेक नाटकों में हम हर साल एक सामाजिक नाटक करते हैं। श्री राम रेलवे ड्रामेटिक क्लब के माध्यम से हम हर साल रामलीला का कार्यक्रम हमारा 11 दिन का होता है, जिसमें हम एक दिन सामाजिक नाटक जो एक समाज को संदेश देते हुए, जैसे कि कोई भी समाज में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने का जो संदेश देते हैं, उस तरह के नाटक हम अपने श्री राम रेलवे ड्रामेटिक क्लब में हर साल करते हैं। शुक्रिया। और रेवाड़ी कैंपस से लगातार सिलेक्शन देने वाले हमारे अनुज मुकेश जी को भी मैं चाहता हूं कि आप भी, मुकेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये समृद्धि चिन्ह हम लोग भेंट कर रहे हैं, ये इनके सहयोग से ही हम भेंट कर रहे हैं। खर्चा बहुत होता है, तो आप जैसे लोगों को हम ढूंढते हैं, बुलाते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बनाते हैं, और हम हमारी संस्था में 5100 रुपये की राशि, सहयोग राशि दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। थैंक यू सर। और कल का जो हमारा नाटक है वो रोहतक से श्री विश्व